नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमें दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और फिलहाल हम साउथ कोर्ट एवेन्यू में हैं। यहाँ फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था की गई है जो नए सांसद चुने गए हैं उनके रुकने की। और आप यहाँ से पीछे तक देखेंगे, उधर आप देखेंगे तो गैलरी खाली, इसके पीछे देखोगे तो भी गैलरी खाली। अब भीड़ कहाँ, सबने घेर रखा बिजनौर और मुजफ्फरनगर ने। ये फिलहाल टेम्परेरी आवास मिला है, टेम्परेरी व्यवस्था की गई है नवनिर्वाचित सांसद चंदन चौहान जी के रुकने की यहाँ पे। तो चंदन भाई, दिल्ली की गलियों पे हो आजकल, कैसा महसूस हो रहा, पहले तो ये बता दो। देखिए, हमारे आदर्श और हम सब के बाबा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि एक नज़र जो है खेत की मेड़ पे होनी चाहिए और दूसरी नज़र दिल्ली की गद्दी पे होनी चाहिए। आज दिल्ली में सम्मानित चौधरी साहब के अनुयायियों ने एक सिपाही के रूप में, आवाज़ उठाने के वाले के रूप में यहाँ के बिजनौर लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं ने यहाँ भेजा है। तो आके एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। तो आज मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, नई उम्मीदों का भार इस सरकार के कंधों पर भी होगा और जयंत चौधरी जी उस सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। तो जो चीज़ें अब तक आप विपक्ष का नेता होने के नाते कह के बच जाते थे, साहब हम क्या कर रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी लोगों की बढ़ भी जाएंगी। देखिए, लोकतंत्र में जिम्मेदारियाँ जनता देती है। पहले गठबंधन में जनता ने जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की दी थी और इस बार पूरे देश ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए यहाँ जिम्मेदारी देश को संभालने की दी है। और बड़ी खुशी की बात है, आदरणीय जयंत चौधरी जी आज शपथ लेंगे तो निश्चित रूप से किसान, कमेरा, पिछड़े, अगड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सर्व समाज की आवाज़ सदन के अंदर उठने का काम होगा। आरएलडी में आजकल कहा जा रहा है कि जो भी पता चंदन चौहान को पता, तो बता दो मंत्रालय भी कौन सा मिलने वाला। आरएलडी में मुझे सब कुछ पता होगा, पर मंत्रालय तो आदरणीय मोदी जी को देना है ना। तो कुछ तो इशारे मिले होंगे। ये मैंने फिर कहा, गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ लेते हैं कई बार आप। ये सवाल बहुत ऊपर और गोपनीय होते हैं। वो जो भी होगा वो क्षेत्र की जनता को और उत्तर प्रदेश का अधिकार कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, इस आशा का हम सब कार्यकर्ताओं को है। और हमें पूरा विश्वास है अपने योग्य नेता, योग्य वारिस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के आदरणीय जयंत चौधरी जी जो भी जिम्मेदारी उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे, वो नंबर 1 देश में कहलवाने का काम करेंगे। तो किसानों की, कमेरों की जो आकांक्षाएं हैं आपसे, राष्ट्रीय लोकदल से, क्या आप उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से। मैं बहुत थोड़ी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया, तो मुझे पूरा विश्वास है मैं अपने पसीने से सींच के, मेहनत करके, जनता के बीच उपलब्ध रह के प्रत्येक समस्या पे निवारण कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, चुनावी सभाओं में जयंत चौधरी जी ने खुलकर कहा कि भाई इस बार मोदी जी का नारा है 400 पार का, और गन्ने के खेत की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि इस बार जब 400 पार होगी तो ये भी तो 400 पार होगा। आज जब बड़ा दिन आप लोगों के लिए है, जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या किसान उम्मीद रखे कि इस बार गन्ने का भाव 400 पार होगा? उम्मीद तो और ज़्यादा की भी करनी चाहिए। और किसानों की समस्या केवल रेट नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं पे राष्ट्रीय लोकदल हमेशा संघर्ष करता है, साथ खड़ा मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर समस्या को लेके राष्ट्रीय लोकदल गंभीरता से आवाज़ उठाएगा और उस समस्या का निराकरण करने का काम करेगा। तो बड़ा उत्साह आज राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में, सांसदों में, विधायकों में है, कार्यकर्ताओं में है। और चंदन चौहान कह रहे हैं कि भी किसान ने जो उम्मीद लगा रखी है, जो वायदे किसान से थे वो पूरे होंगे, और उन वायदों में गन्ने का भाव 400 पार भी शामिल है।